हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ शिखा। आज हम स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी आपको बताते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। वे कहते हैं, जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक क्योट पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज़ ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दिया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा और खुद से सिर्फ एक सवाल किया: अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सेप्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ महीनों में ही कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए, सब कुछ सेटल कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं कि मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे
एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचर्स हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है और मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।